राजपूताना की राजनीति को आजादी के बाद से ही राजपूत समाज प्रभावित करता आया है। बीजेपी को तो उसके जन्म के बाद से ही राजपूत समाज ने सर्वाधिक प्रभावित किया और यही कारण है कि अब राजपूत संगठन ने 35 से ज्यादा टिकटों की मांग बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सामाजिक हलचल के साथ ही सियासी हलचल सुनाई देने लगी है। कभी बीजेपी की जड़ों को सींचने वाले राजपूत संगठन ने 35 से ज्यादा सीटों पर टिकट की मांग राष्ट्रीय नेतृत्व को कर दी। राजपूत संगठन चाहते हैं कि परंपरागत तौर पर जिन सीटों पर टिकट दिए जाते हैं उनसे आगे बढ़कर भी टिकट दिया जाए। जहां राजपूत समाज की जनसंख्या 20 से 25 हजार से ज्यादा हो, सामाजिक वोट निर्णायक हो, राजपूत संगठनों के टिकट की मांग के पीछे कई कारण हैं। 1952 में राजपूत समाज से 57 विधायक थे। 1999 में 17 सीटें आई थी। 2000 में प्रताप फाउंडेशन बना, तब सीटें बढ़ी। 2003 में 27 सीटों पर राजपूत विधायक बने। 2018 में 17 सीटें आई थी। 2018 के परिणामों ने राजपूत संगठनों को सोचने पर विवश कर दिया। मेवाड़ में प्रतिनिधित्व कम दिया और शेखावाटी में तो एक भी टिकट नहीं दिया। अब राजपूत समाज ने दांता रामगढ़, विराटनगर, तारानगर, फलोदी, ओसिया, बांसुर, जैतारण, मावली, बेगू, मांडलगढ़, सुमेरपुर, राजाखेड़ा, अजमेर पूर्व, श्री माधोपुर, डीडवाना, लाड़नू, मकराना, कोटपुतली, मालपुरा, नवलगढ़ और खेतड़ी पर दावा किया है। क्षत्रिय युवक संघ वैसे तो सामाजिक संगठन है, फिर भी इसे राजपूत सियासत का पावर सेंटर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजपूताना की राजनीति को आजादी के बाद से ही राजपूत समाज प्रभावित करता आया। बीजेपी को तो उसके जन्म के बाद से ही राजपूत समाज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और यही कारण है कि बीजेपी के सामने समय रहते दावेदारी की। भगवान सिंह रोल साहिब सर की दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, जगदम्बिका पाल के भोज में शिरकत करना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो जताते हैं कि सियासत का समय आ चुका है। बीजेपी के सामने टिकटों के दावे की बात करें तो राजस्थान में जमींदारी प्रथा के खिलाफ जब कांग्रेस खड़ी हुई, तब राज्य रजवाड़ों का झुकाव विपक्षी दलों की तरफ रहा। स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ, तब राजपूत राजनीति जनता पार्टी में शिफ्ट हो गई। फिर सोहन सिंह, बिशन सिंह शेखावत, मदन सिंह दाता, तन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की अगुवाई में राजपूत बीजेपी से जुड़ गए। राजपूताना में कमल खिला दिया। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। राजपूताना में प्रमुख राजपूत दिग्गजों की बात करें तो स्वर्गीय महाराजा मान सिंह द्वितीय, स्वर्गीय तन सिंह, स्वर्गीय महाराजा हनुमंत सिंह, कोटा महारावल बृजराज सिंह, स्वर्गीय महाराजा कर्णी सिंह, केसरी सिंह पाटोदी, रावधीर सिंह, जोधपुर महाराजा गज सिंह, कल्याण सिंह कालवी और भैरव सिंह शेखावत है। राजस्थान में राजपूत समाज की 11% जनसंख्या है और रावणा को मिला लिया जाए तो ये 14% है। 60 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। इनमें वेस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल राजस्थान, अजमेर, जयपुर, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग में राजपूत लगभग 40 सीटों पर जीतने और जिताने की स्थिति में है। लोकसभा की 20 से 22 सीटों पर सीधा प्रभाव है। वहीं बीजेपी के मौजूदा और पुराने राजपूत दिग्गजों की बात करें तो इनमें स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, स्वर्गीय जसवंत सिंह, स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी, स्वर्गीय मूल सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत प्रतापपुरी महाराज, राव राजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह खिमसर, पुष्पेंद्र सिंह बाली, राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, देवी सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौर, नारायण सिंह देवल, इजेराज सिंह, कल्पना सिंह, भवानी सिंह राजावत, सांग सिंह भाटी, कान सिंह भाटी, छोटू सिंह भाटी, हमीर सिंह भायर, शैतान सिंह, प्रेम सिंह बाजोर, रणधीर सिंह भिंडर, भंवर सिंह पलाड़ा, शंभू सिंह खेतासर, सिद्धि कुमारी, पद्मिनी कुमारी, दशरथ सिंह शेखावत, नरपत सिंह शेखावत, अर्जुन सिंह उचियाड़ा जैसे बड़े राजपूत क्षत्रप हैं। तो वहीं कांग्रेस में स्वर्गीय धीर सिंह राव, भीम सिंह मंडावा, स्वर्गीय पूर्व महाराजा भवानी सिंह, स्वर्गीय खेत सिंह राठौर, स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह उनियारा, चंद्रेश कुमारी, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर जितेंद्र, धर्मेंद्र राठौर नान, बंवर सिंह भाटी, भरत सिंह सांगोद, गिरिराज सिंह मलिंगा, मानवेंद्र सिंह जसोर, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, खुशवीर सिंह जोजावर, उमेश सिंह शेरगढ़, विक्रम सिंह मुंडरू, अजीत सिंह शेखावत, करण सिंह उचियाड़ा, यश प्रताप सिंह और सुनीता भाटी जैसे दिग्गज नेता हैं। राजस्थान के राजपूत समाज में राजघरानों और सियासी परिवारों का अपना महत्व है। जोधपुर के पूर्व राज प्रमुख गज सिंह के प्रति हर राजपूत का आदर भाव किसी से छिपा नहीं।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी खुद को राजपूतों की बेटी और जाटों की बहू कहती है। सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे है सिंधिया राजघराने की बेटी। ये भी दिलचस्प है कि राव धीर सिंह कांग्रेस में थे और उनके पुत्र राव राजेंद्र सिंह आज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी का सम्मान रहा। उन्हीं के कुल के महाराजा भवानी सिंह ने जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। वहीं उनकी पुत्री दिया कुमारी बीजेपी से राजसमंद सांसद है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ को स्थापित करने और बीजेपी को मजबूती देने में राजपूत समाज की भूमिका किसी से छिपी नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन एक पावर सेंटर बनकर उभरे। गणवेश आधारित क्षत्रिय युवक संघ के प्रशिक्षण शिविर राज्य नहीं देश भर में लगते हैं। यही कारण रोल साहिब सर का सम्मान है। राजपूत नुमाइंदगी को लेकर राजपूत संगठन लगता है बीजेपी से खुश नहीं। राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष है, जबकि सामाजिक संगठन को उम्मीद ज्यादा थी। ये जरूर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय राजनीति में प्रभावी और अहम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री पीएम मोदी और अमित शाह दोनों की पसंद है। राजस्थान की राजनीति में राजपूत समाज का अपना एक अलग योगदान रहा है। 1952 से जब से चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, तब से लेकर आज तक शुरुआत के दौर में किसान कम्युनिटी और कांग्रेस खड़े हो गए थे सामंती और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ। तब राजपूत समाज का रुख रहा राम राज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के साथ। 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ, तब राजस्थान में राजपूत समाज का बड़ा योगदान रहा बीजेपी को सशक्त और जड़े जमाने में। यही कारण है कि जब जब राजस्थान में विधानसभा के चुनावों के वक्त सीटों की दावेदारी की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से राजपूत समाज हक से दावा जताता है और मांगता है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।